Hi, today is 27th of September 2020. This is set number 47, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी का पहला सवाल है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG। आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है CAG रिपोर्ट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है द कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड। कैग को रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के दफे कैग को रिमूव किया जा सकता है। शी और ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर ईदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर शी ही हैज सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ कैग। जैसे CEC होते हैं, CEC जब ऑफिस से हटते हैं तो उनके ऊपर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या कैग पर भी ऐसा है? नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर ईदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस होल्ड द ऑफिस ऑफ कैग। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के अंतर्गत कैग को रिमूव किया जा सकता है, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। CEC और कैग में ये डिफरेंस है। CEC में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है, बट कैग में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में ये रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस C, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2, who make the electoral college of the election for election of the vice president of India। प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है और इसका एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। बिकॉज ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हमने कैंडिडेट्स सेलेक्ट करके चूज किए हैं इलेक्शंस में और फिर वो फर्दर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। सो दिस इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये काम होता है। इसमें केवल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ LA भी आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ LA मेंबर्स ऑफ LC मतलब विधान परिषद भी होगा। या फिर बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करेंगे, लोकसभा नहीं होगी। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज दिस A, ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब आप ये बताइए, नॉमिनेटेड मेंबर भी क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कॉलेज में, इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आएंगे क्या? नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट में नहीं होते हैं, सो वाइस प्रेसिडेंट में है क्या? सो दिस इज A, ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ये कमेटी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। व्हाट इज द मैंडेट ऑफ क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी? ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, गोपाल कृष्णन कमेटी। नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या ये उसके रिलेटेड है? वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन है, या फिर हमें ज़रूरत है रिफॉर्म्स की क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया में? सो जो मैंडेट है क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी का, सी, जो डेटा होता है ना, कुछ डेटा पर्सनल डेटा होता है और कुछ डेटा हम जो क्रिएट करते हैं वो नॉन पर्सनल डेटा होता है। लाइक ट्रैफिक रिलेटेड हम मूव कर रहे हैं आसपास का, COVID-19 रिलेटेड जो डेटा है, सम इज पर्सनल सम इज नॉन पर्सनल। तो नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे है ये क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देर इज नो मेंशन है ही नहीं नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट शेड्यूल प्रोवाइड करता है नेम ऑफ द स्टेट्स और उनकी कैपिटल सिटीज का। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, तो इज दिस फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट दिस स्टेट्स। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, देयर इज नो मेंशन ऑफ NCT, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आर्टिकल 239AA में स्पेशल मेंशन है NCT का, जिसकी 70 विधानसभा पे चुनाव होते हैं। NCR एक ब्रॉडर एरिया है। द फर्स्ट शेड्यूल प्रोवाइड करता है नेम ऑफ द स्टेट, ट्रू, बट उनकी कैपिटल नहीं बताता है, टेरिटोरी बताता है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस D। ये दोनों गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये एस्टेब्लिश हुआ था वे बैक इन 1899। अभी हमने वोडाफोन का केस पढ़ा था अच्छे से, 1899। इंडिया इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, एक्सीड किया है हमने PCA के फाउंडिंग कन्वेंशंस को।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो सी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1899. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी भी है, एक्सीड किया है पीसीए के फाउंडिंग कन्वेंशन को. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. आंसर इज सी. सो दिस इज हिस्ट्री. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक जी. ही सर्व्ड ट्वाइस. 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह इन्होंने सर्व किया है. He was one of the leading participants in the non-cooperation movement, NCM, CDM, QIM. These three are very important. He played an instrumental role in signing Lucknow Pact. Lucknow Pact sign करने में बाल गंगाधर तिलक जी का एक instrumental role था. You have to tell इनमें से correct क्या है. See, this is wrong. He served twice as the president of Indian National Congress is wrong. Second statement है he was one of the leading participant. This is true, and he played an instrument role in signing this Lucknow Pact as well. So the right option here is this B. 2 and 3. This is true. This is true. This is true. This is not true. Question number 7. Which one of the following is a famous painting? Famous painting है by Abindranath Tagore जी. Abindranath Tagore. भारत माता, शकुंतला looking for this दुष्यंत, दार्जिलिंग एंड फॉग, अर्जुनाज पेनांस. ये जो टाइम था ना 1789 जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इसके बाद का जो टाइम आया इसमें नेशनलिज्म एक फिगर आने लग गया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्री बाय दिस ह्यूमन. इसमें भारत माता पेंटिंग ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया इंडियन नेशनलिज्म में. दिस इज बाय अबिंद्रनाथ टैगोर जी. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड. अगर आप दिस इनक्रेडिबल इंडिया का पोर्टल फॉलो कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्वीट्स आए थे. कौन सी साड़ी कहाँ पे बिलोंग होती है. दिस तंचोई साड़ी. तंचोई साड़ी यूपी की है. पोचमपल्ली साड़ी तेलंगाना में है. कोटपाट साड़ी ओडिशा में है. सो यू हैव टू टेल कि करेक्टली मैच्ड क्या है. सी तंचोई यूपी एब्सोल्युटली ट्रू, पोचमपल्ली तेलंगाना ट्रू, एंड कोटपाट इज ट्रू ओडिशा. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी. All of the above. This all of the above. These all are true. Number 9. C. Rajgopalachari ji the. Consider the following statement regarding the Quit India movement. QIM. C. Rajgopalachari ji ने सपोर्ट किया, एक्टिवली कैंपेन किया फॉर स्प्रेड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में यहाँ ये काफ़ी पॉपुलर थे और एक्टिव थे. तो साउथ इंडिया में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्टिवली सपोर्ट किया, कैंपेन किया. अरुणा आसिफ अली जी और जयप्रकाश नारायण जी एक्टिवली पार्टिसिपेंट थे इस मूवमेंट में. इज दिस ट्रू? ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. इनफैक्ट राजगोपालाचारी जी ने डिफरेंसेस होने के कारण रिजाइन भी किया था. सो दिस ऑप्शन इज दिस बी. 2 ओनली. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 10. तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है. तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर. जहांगीर, बाबर, हुमायूं या अकबर. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी. रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अकबर रीन में लिखा है. सो दिस इज डी. सो दिस इज हिस्ट्री. लेट अस मूव टू ज्योग्राफी नाउ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस पोक्काली राइस. ये हमारा फेवरेट है पोक्काली राइस. पोक्काली राइस वेराइटी क्या है? इट इज़ अ सेलाइन रेजिस्टेंट राइस वेराइटी. सेलाइन मतलब सॉल्ट वाटर में भी ये आराम से ग्रो होगा. पोक्काली ये कल्टीवेट होता है विंटर सीजन में इन कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला. विंटर्स में होता है, मतलब दिस राबी, दिस विंटर सीजन इन कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला. सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. राइस टॉलरेंट है. अभी ये पोक्काली राइस केरला से ट्रांसफर दिस वेस्ट बंगाल में भी हो रहा था. क्यों? बिकॉज साइक्लोन अम्फन आया तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारी जो सॉइल है वो सलाइन हो गई है. पोक्काली राइस. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. 1 ओनली. दिस इज ट्रू. ये विंटर नहीं है, ये समर्स में भी है. दिस इज रॉन्ग. सो ए इज द राइट ऑप्शन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइस स्तूपा. आप बताइए आइस स्तूपा एक प्रोमिनेंट नेम है, इनसे एसोसिएटेड नेम आइस स्तूपा. ये ग्लेशियर ग्राफ्टिंग टेक्निक है दैट क्रिएट्स आर्टिफिशियल ग्लेशियर. ऐसे करके आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं और इसको आइस स्तूपा बोलते हैं. ये यूज होता है फॉर प्रिजर्विंग विंटर वाटर टू
ऑफसेट मतलब भरपाई करना, स्कार्सिटी इन समर, तो यस विंटर में दिस वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रिजर्व विंटर वाटर को किया ताकि समर में स्कार्सिटी हो तो ये उसको ऑफसेट कर दे। ये आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दीज टू स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, बोथ 1 and 2, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड क्या यहाँ पर है, स्वराज द्वीप आइलैंड यहाँ पर है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी यहाँ पर है। यू हैव टू टेल अंडमान निकोबार में क्या ये तीनों आइलैंड्स हैं। द राइट आंसर इज दिस डी। अभी कुछ आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में, इनका नाम चेंज हुआ था, तो ये सारे यहाँ पर हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, स्वराज आइलैंड एंड दिस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अंडमान निकोबार फेवरेट है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, एवरी ईयर यू कैन फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। क्वेश्चन नंबर 14, ये बात है इथेनॉल का। इथेनॉल ये प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का, शुगर इंडस्ट्री होती है उसका बाय प्रोडक्ट, मतलब मेन जो होता है वो तो शुगर हमने निकाल लिया, बट उसके साथ बाई प्रोडक्ट में ये इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे हम काफ़ी बेट कर रहे हैं, वाई, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ फ्यूल हमें बहुत भारी पड़ता है, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इसमें क्या है कि हम जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, उसमें कुछ परसेंटेज हम मिला दें इथेनॉल का। मैंडेट करता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी को टू ब्लेंड अप टू 15% ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, 15% इथेनॉल पेट्रोल में मिला दे, 85% पेट्रोल और 15% इथेनॉल। सो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है। अक्सर जो नंबर्स होते हैं ना उनको चेंज करना ईजी होता है वाइल डिजाइनिंग दिस MCQ, सो दिस 15 इज रॉन्ग, सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ये 10% है ना कि 15%, सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेटर है ऊपर, दिस कैंसर एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर एनर्जी को हार्नेस करना है। ओनली कंट्रीज फॉलिंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न आर एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द अलायंस, इज दिस ट्रू? The alliance was launched at the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development, तो ये क्या इधर हुआ था? सी, पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे ओनली नहीं होगा, पहले ये रिस्ट्रिक्टेड था, फिर यूनाइटेड नेशंस की सारी कंट्रीज के लिए ये ओपन हो गया है, तो ओनली कंट्री नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न UN कंट्रीज मेंबर्स के लिए ओपन है। सेकेंड है अलायंस लॉन्च यहाँ नहीं हुआ था, ये इनफैक्ट काफ़ी बाद में 2015 में पेरिस में हुआ था, सो दिस इज डी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ISA का, आंसर दिस क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ दिस ISA, सो द आंसर इज डी। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इकोनॉमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, 2017-18 में सवाल भी आया था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट्स बीइंग हायर देन ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब बाहर, निर्यात जो कर रहे हैं उस पर टैक्सेशन ज़्यादा है इंपोर्ट के बजाय। रेट ऑन टैक्स ऑन इनपुट्स, इनपुट्स जो यूज़ हुए बीइंग हायर देन द फिनिश्ड गुड्स, मतलब आप रॉ मटेरियल बुलाओ, इनपुट्स बुलाओ, उससे सामान बनाओ, ये महंगा पड़ जाता है और इसके बजाय रेडीमेड सामान बाहर से बुला लो, तो इज दिस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन कंज्यूमर्स हायर देन ऑन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स में ज़्यादा है, प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में बोगस। रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेस विद द लोअरिंग ऑफ इनकम, ऐसा कभी होगा क्या? नो। जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं ना, स्पेशली जब स्कीम्स आपने गवर्नमेंट की देखनी है, तो आप सोचो ये स्कीम मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही इसका CEO हूँ और ये स्कीम मैंने डिज़ाइन की है। अब आप देखो वो प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है या फिर लॉजिकल लग रही है या नहीं। बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, स्पेशली जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन होते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी। रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स यूज्ड बीइंग हायर देन ऑन द फिनिश्ड गुड, स्पेशली सोलर पैनल हम रॉ मटेरियल बुला के बनाए, इसके बजाय हम इंपोर्ट कर लें रेडीमेड फिनिश्ड गुड को, सस्ता पड़ता है, तो दिस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये PMI है, ये भी कॉन्टिन्यूसली इसके हर मंथ हमने फिगर्स देखे हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के। ये एक सर्वे है बेस्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर जो इवैल्यूएट करता है परसेप्शन ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स एट डिफरेंट बिजनेसेस। परसेप्शन बता रहा है कि इकोनॉमी दिस किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। फिगर अबव 50 बनाता है एक्सपेंशन इन बिजनेस एक्टिविटी, इसके फिगर होता है, नंबर आता है इंडेक्स का लेस देन 50 मोर देन 50,
50 प्लस है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, 50 माइनस मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कोविड-19 के कारण इतने सारे टाइम से कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है हमें, लेस देन 50 आ रहा है। सो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज अबाउट 8 कोर इंडस्ट्री। ये कोर इंडस्ट्रीज भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर देर इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। 8 कोर इंडस्ट्री कॉम्प्राइजेस मोर देन हाफ ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स। जो आईआईपी फिगर डिज़ाइन होता है, नंबर आता है, इसमें जो 50% से ज़्यादा है वो केवल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का है। ये कोर इंडस्ट्रीज़ का परसेंटेज है। रिफाइनरी प्रोडक्ट का हाईएस्ट वेटेज होता है इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में। रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा है इस 8 कोर में। करेक्ट क्या है? ये मोर देन 50% नहीं है, दिस इज अराउंड 40 के आसपास लाई करता है, दिस इज अराउंड 40, तो दिस इज रॉन्ग। कोर इंडस्ट्री का अराउंड 40% है आईआईपी में वेटेज, और रिफाइनरी, यस, रिफाइनरी का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली। ये चीज़ आप याद रखो, ये अक्सर पूछा गया है, परसेंटेज किसका ज़्यादा है या फिर कोर इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आती है। लेटेस्ट में पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन 28 है, इलेक्ट्रिसिटी 19 है, स्टील 17.92, कोल है 10.33, क्रूड ऑयल है 8.98, नेचुरल गैस है 6.88, सीमेंट है 5.37 एंड फर्टिलाइजर इज 2.63। सो दिस इज द वेट इन परसेंटेज ऑफ दीज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दिस इज 8 कोर इंडस्ट्री, रिमेंबर दिस थिंग। देन लेट अस मूव टू दिस FATF। FATF भी काफ़ी न्यूज़ में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। FATF जो बना था वो ग्रुप ऑफ 7 ने बनाया था, एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रुप ऑफ 7, G7 इकोनॉमीज, G7 समिट। ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग देखता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी देखता है, वॉचडॉग है इसका। इंडिया इज अ मेंबर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द FATF। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? G7 कंट्री इकोनॉमिक्स कंट्री है, इकोनॉमिक्स टॉप इकोनॉमिक्स कंट्री, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दिस इज ट्रू, एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रुप ऑफ 7। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग देखता है, बाद में इसका मैंडेट बढ़ा दिया गया था और टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी था। आप ये बताओ, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो होता है, ट्रैफिकिंग एंड ऑल, क्या ये भी FATF में आता है? दिस स्मगलिंग ऑफ दिस एनिमल्स, इंडिया इज अ मेंबर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द FATF, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, डी। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI में PSL से इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड है? एक्सपोर्ट, अगर आप कर रहे हो एक्सपोर्ट क्रेडिट मिल रहा है, ट्रू, हम एक्सपोर्ट को, हर चीज़ एक्सपोर्ट रिलेटेड हम एनकरेज करते हैं। यूजुअली हमारी जो पॉलिसी होती है, हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को काफ़ी प्रायोरिटी से लेंगे, एनकरेज करेंगे। स्टार्टअप हम एनकरेज कर रहे हैं, प्रायोरिटी में है, रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रायोरिटी में है, तो ये तीनों प्रायोरिटी में है। अभी अब जो लास्ट 1 वीक बचा है ना, जैसे ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, इतने ही ईजी और रिलैक्स वे में रहना है, अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। स्टे काम, स्टे फोकस्ड, और यू विल गेट वेरी गुड मार्क, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। स्टे काम, क्रेडिट, स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी, फ्लो में जैसे अभी चल रहा है स्मूथली ये काम करना है, डी, ऑल ऑफ द अबव। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में बात है लिडार का। व्हाट इज लिडार? लिडार अभी एप्पल आईफोन्स में, आईपैड्स में लिडार टेक्नोलॉजी उन्होंने दिया है। लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इट यूजेज लाइट, लाइट को यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर डिस्टेंस, मतलब आप फोन से ऐसे बता सकते हो, ये वो मेजर करके डिस्टेंस दिखा देगा। लिडार सिस्टम्स कैन मेजर नेचुरल भी और मैन मेड एनवायरनमेंट विद एक्यूरेसी, यस, डिफ्रेंशिएट नहीं, दोनों को ये बता सकता है। तो लिडार के रेस्पेक्ट में दिस इज ऑल्सो ट्रू। एक लाईफाई होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट है, 5G इज ऑल्सो रेलेवेंट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लास्ट ईयर आया था, सो दिस इज सी, बोथ 1 एंड 2। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस ये क्या है? इट एम्स टू डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड-19। कोविड-19 रिलेटेड दिस एम है इसका, टेस्ट डिप्लॉय करे, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हम दें, बिकॉज टेस्टिंग बॉटलनेक आ रहा है कोविड-19 फाइट में। ये कोलैबोरेटिव इंडिया और इजराइल का है। करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है? सी, दिस इज ट्रू, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस जो है वो दैट इज रिलेटेड विद कोविड-19, और ये कोलैब है इंडिया और इजराइल का। इंडिया के पास नंबर्स हैं, ह्यूज पॉपुलेशन, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है,
सो हियर इट इज दिस इजराइल एंड इंडिया। ऐसे ही अभी दिस अब्राहम दिस साइन हुआ है अकॉर्ड, ये भी इजराइल एंड विच वन अदर कंट्री, अकॉर्ड अब्राहम, इजराइल की टेक्नोलॉजी, दिस ओपन रिकॉग्निशन हो रहा है इजराइल का। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, राइट ऑप्शन दिस सी, बोथ 1 and 2, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 23, ये भी कोविड-19 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ACE2 रिसेप्टर। ACE2 रिसेप्टर ये क्या होते हैं? ये एक प्रोटीन है जो सरफेस ऑफ सेवरल सेल टाइप्स इन द बॉडी में होता है। बॉडी में ऐसे ये प्रोटीन होता है ACE2। SARS-CoV-2 जो वायरस होता है वो बाइंड होता है ACE2 में यूजिंग स्पाइक प्रोटीन। ऐसे स्पाइक्स होते हैं। जो वायरस होता है ना, ये डेड भी है, अलाइव भी है। वायरस को एक होस्ट चाहिए, होस्ट मिलते ही ये अलाइव हो जाता है और होस्ट पे ये फीड करने लग जाता है। तो दिस स्पाइक प्रोटीन को हम जो कोशिश करते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने का, कि हम इसको स्टॉप करें ताकि वो ACE2 रिसेप्टर कनेक्ट नहीं हो पाए और हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करे। तो SARS-CoV-2 वायरस बाइंड करता है ACE2 यूजिंग स्पाइक प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ऑन द सरफेस ऑफ सेवरल सेल टाइप्स इन द बॉडी। दीज टू आर ट्रू, द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ आर करेक्ट। ये है GI टैग बासमती। एवरी ईयर सम क्वेश्चन, सम एक आध क्वेश्चन है GI टैग से। ये GI टैग बासमती है, बासमती राइस इन इंडिया। पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बोल रहा है हमें GI टैग चाहिए, बट यहाँ ये ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं पंजाब, उत्तराखंड। सो GI टैग बासमती राइस मध्य प्रदेश नहीं है। राइट ऑप्शन इज दिस पंजाब एंड उत्तराखंड। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा 2 and 3। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा था टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल ये क्या होता है? इट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन और आर्टिफैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन टू फ्यूचर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रिजर्व की है फॉर फ्यूचर के लिए। अ मीन्स ऑफ ऑल्टरिंग द स्पेस टाइम डायमेंशन, एक नया थ्योरी है ग्रेविटेशनल। स्पेस टाइम डायमेंशन को ऑल्टर करें तो टाइम ट्रेवल रियलिटी में पॉसिबल होगा, एक ब्रेक थ्रू हुआ है। स्पेस क्राफ्ट डेजिग्नेटेड है टू ट्रेवल एट 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, वेरी फास्ट। आयुर्वेदिक मेडिसिनल कंपोजिशन है टू पुट अ पर्सन इन डीप स्लीप, टाइम कैप्सूल। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, द राइट ऑप्शन इज दिस ए। टाइम कैप्सूल में मतलब आप एक बहुत रॉबस्ट टाइप का एक डिवाइस बना रहे हो, उसमें आज से रिलेटेड बहुत सारे सामान है, उसको आपने यहाँ पे बरी कर दिया। फ्यूचर में आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स बाद अगर किसी ने उसे निकाला तो वो सोचेंगे अच्छा तब लाइफ ऐसी होती थी। दिस इज टाइम कैप्सूल। सो द राइट आंसर इज दिस ए, टाइम कैप्सूल। GI टैग MP के पास नहीं है। ACE2 एंड दिस SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, हम ऐसे ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। सब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप एंड रिन्यूएबल। दिस इज FATF। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिमेंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सारे 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% है और रिफाइनरी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये PMI है लेस देन 50 प्लस 50। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दिस इज अबाउट इथेनॉल, 10% है। ये अंडमान निकोबार, चेंज्ड नेम है आइलैंड्स के। आइस स्तूपा, आइस स्तूपा, ओके, आइस स्तूपा। देन दिस इज पोक्काली राइस, और ये है मुगल रूलर अकबर के टाइम पे रामचरित मानस। क्विट इंडिया मूवमेंट, दिस इज अबाउट साड़ीज, तंचोई, पोचमपल्ली एंड कोटपाड। एंड दिस इज अबिंद्रनाथ टैगोर एंड भारत माता पेंटिंग। बाल गंगाधर तिलक जी, दिस इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, कृष गोपाल कृष्णन कमिटी, अबाउट व्हाट, नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। वाइस प्रेसिडेंट साहब का दिस इलेक्शन, और ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। So this is 27th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.